एक समय था जब किसी एग्जाम में टॉप करना हर जगह सेलिब्रेशन जैसा होता था, लेकिन आज चीजें इतनी आसान नहीं है, खासकर एनईटी यूजी 2024 के मामले में। एक या दो नहीं, बल्कि 67 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में टॉप किया है। इतना ही नहीं, उनमें से 44 इसलिए टॉपर बने क्योंकि उन्हें गलत उत्तर देने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। मेडिकल, डेंटल, आयुष और बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की एनईटी यूजी विरोधों का केंद्र बन गई है। लेकिन क्यों, किस बात पर हंगामा हो रहा है और परीक्षा आयोजक एनटीए क्या कह रहा है? आइए इसका विश्लेषण करें और जानें कि असल में क्या चल रहा है। एनटीए क्या है? हर साल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज जैसे मेडिकल स्टडी करने के इच्छुक छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक एनईटी यूजी का आयोजन करती है। भारत में एनईटी यूजी का आयोजन प्रतिवर्ष 542 मेडिकल, 313 डेंटल, 914 आयुष और 47 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए किया जाता है। यह एईएमएस, सीएमसी, केजीएमयू और जिपमर सहित देश के टॉप मेडिकल संस्थानों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नीटी यूजी घोटाला 2024 क्या है? नीटी यूजी परीक्षा 2024 5 मई को आयोजित की गई थी और इसमें 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। हाल ही में घोषित परिणाम 14 जून को रिलीज होने वाले थे, लेकिन 10 दिन पहले यानी 4 जून को रिलीज कर दिए गए। नीटी यूजी 2024 परिणामों पर विवाद के पीछे मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 67 छात्रों ने 720 का फुल स्कोर प्राप्त कर प्रथम रैंक प्राप्त की। कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो कि एनईटी अंकन योजना के आधार पर संभव नहीं होना चाहिए। एनईटी यूजी के परिणाम 10 दिन पहले 4 जून को जारी किए गए, जो कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के साथ ही हुआ। एनईटी यूजी 2024 में टॉप स्कोर करने वाले कई छात्र इसी परीक्षा केंद्र से हैं। एनईटी प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप हैं। नीटी परिणाम घोटाले के समर्थन में कई कारणों से यह चिंता उत्पन्न हुई है कि एनईटी 2024 परीक्षा से समझौता किया गया होगा। पहला कारण, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का पालन करते हुए एनईटी यूजी 2024 के दौरान परीक्षा समय गंवाने वाले उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों को 718 या 719 तक के उच्च अंक प्राप्त हुए, जो कि एनईटी 2024 अंकन योजना के अनुसार संभव नहीं है। दूसरा कारण, हरियाणा में एक ही परीक्षा केंद्र से 7 छात्रों को बिल्कुल एक जैसे अंक और परसेंटाइल मिले, उनके रोल नंबर एक क्रम में थे। तीसरा कारण, एनटीए ने एनईटी यूजी 2024 के प्रश्न पत्र लीक होने की किसी भी रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है। और चौथा कारण, धोखाधड़ी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। विदेशी शिक्षा सलाहकार फर्म के मालिक परशुराम रॉय और स्कूल टीचर तुषार भट्ट के साथ गुजरात के कम से कम 16 छात्रों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने एनईटी परीक्षा में पास होने के लिए 10 लाख रुपए दिए। इस घोटाले ने एनईटी यूजी 2024 के नतीजों में भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। शिक्षा पेशेवरों की संलिप्तता और बड़ी मात्रा में धन ने परीक्षाओं में व्यापक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। क्या धोखाधड़ी या पेपर लीक के खिलाफ कोई कानून है? जी हां, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जिसे धोखाधड़ी विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। यह कानून सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान परीक्षा के पेपर लीक होने सहित धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करते हैं या उत्तर पुस्तिकाएं बदलते हैं, विशेष रूप से अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह कानून एनटीए, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है। नीटी का रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों डिक्लेयर किया गया? नीटी 2024 का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था,
लेकिन एनटीए ने 4 जून को ही इसे डिक्लेयर करके सबको चौंका दिया, ठीक उसी दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इससे कुछ लोगों ने एनटीए की ईमानदारी पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि एनटीए ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि लोग एनईटी परीक्षा में किसी भी तरह की गलती को नोटिस न करें। इसके बजाय हर कोई चुनाव की खबरों में व्यस्त था। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एनईटी का रिजल्ट तय समय पर आता तो ज्यादा लोग एनईटी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बारे में बात करते। नीटी 2024 परिणाम विवाद पर एनटीए का स्पष्टीकरण। एनटीए ने एनईटी 2024 के नतीजों को लेकर विभिन्न दावों और चिंताओं को पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया है। एक संक्षिप्त सोशल मीडिया बयान में एजेंसी ने उम्मीदवारों से कई शिकायतें और अदालती मामले प्राप्त करने की बात स्वीकार की, जिन्होंने 5 मई 2024 की परीक्षा के दौरान परीक्षा का समय खोने की सूचना दी थी। एनटीए ने कहा कि उन्होंने इन मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूला ने उन्हें ग्रेस मार्क्स देने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों को 718 या 719 अंक मिले। हालांकि एनटीए ने धोखाधड़ी और प्रश्नपत्र लीक के व्यापक आरोपों को एड्रेस करते हुए कोई विस्तृत नोटिस जारी नहीं किया है। कई लोग अभी भी परीक्षा की ईमानदारी के बारे में अधिक आश्वासन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनईटी रिजल्ट के बारे में क्या कहा? एनईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से एनईटी यूजी परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। साथ ही उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करीब 1600 छात्रों को अतिरिक्त अंक देने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनईटी यूजी रिजल्ट रद्द करने की याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की अखंडता को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मेडिकल एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई है। सरकार ने ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनईटी परीक्षा में गलत सवाल के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि इन 1600 छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा या उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के प्राप्त अंकों के आधार पर निकाला जाएगा। निष्कर्ष तो एनईटी यूजी 2024 के बारे में लोग सोच रहे हैं कि क्या परीक्षा निष्पक्ष थी। कुछ का कहना है कि इसमें धोखाधड़ी हुई थी, दूसरों का कहना है कि प्रश्न लीक हो गए थे और परिणामों के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। भले ही परीक्षा आयोजित करने वाले एनटीए ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग अभी भी अनिश्चित हैं। परीक्षाओं में धोखाधड़ी के खिलाफ नए विधेयक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर विचार किए जाने के साथ चीजें अनिश्चित हैं। यह भविष्य में परीक्षाओं को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है।